हेलो गाइस, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है डेट पिकर विजिट। डेट पिकर विजिट को हम किस तरह जो है अपने कोड में अपने यूआई में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेट पिकर को डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद हमें उसका एक सिंपल सा एग्जांपल कवर करेंगे। तो डेट पिकर विजिट जो है फ्लटर में एक विजुअल एलिमेंट है जो यूज़र को डेट सेलेक्ट करने की सहूलत देता है। और ये विजिट कैलेंडर की फॉर्म में डिस्प्ले होता है जिसमें यूज़र किसी भी दिन, मंथ या ईयर को सेलेक्ट कर सकता है। अक्सर फॉर्म में जो है इस्तेमाल होता है जहां यूज़र से डेटा जो है डेट इनपुट ली जाती है, जैसे कि बर्थडे या अपॉइंटमेंट सेटिंग वगैरह, और इवेंट वगैरह के फॉर्म्स में भी जो है ये डेट पिकर को यूज़ करते हैं। डेट पिकर को कस्टमाइज भी किया जा सकता है, जैसे कि थीम, इनिशियल डेट, मिनिमम या मैक्सिमम डेट। और फॉर्मेट कैसे दिखाना है, फ्लटर में शो डेट पिकर फंक्शन को कॉल करके ये विजिट्स डिस्प्ले किए जा सकते हैं। और अब हम जो है एग्जांपल में चलते हैं। तो एग्जांपल में हमारे पास सबसे पहले जो है वो हमने एक स्टेटलेस विजिट बनाया और इसकी बॉडी में हमने एक स्टेटफुल विजिट की जो है विजिट को हमने इस स्टेटलेस विजिट के बॉडी में हमने इसको कॉल कर लिया। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियोस भी लाजमी देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और हम अब चलते हैं कि हम इसमें कुछ किस तरह शो कर सकते हैं। तो हमने अंडरस्कोर डेट विजिट के क्लास के जो हमने एक्सटेंड किए थे स्टेट डेट विजिट के नाम से, उसके अंदर हमने उस क्लास के अंदर हमने एक डेटा टाइप बनानी है, जिसकी हम डेटा टाइप रखेंगे स्ट्रिंग, और उसको हम नाम दे देते हैं अंडरस्कोर सेलेक्टेड डेट। हमने इसको एक नाम दे दिया। अब आप उसको नाम कोई से भी दे सकते हैं, तो हम बिल्कुल हमने इजी नाम दे दिया इक्वल्स टू, और उसके बाद हमने स्ट्रिंग में डेटा पास करना है जो हमने डिफ़ॉल्ट में शो करना होगा। तो इसको हम कर लेते हैं नो डेट चूज़न, या हम एक टेक्स्ट इसमें लिख लेते हैं। और लास्ट में जो है हमने सेमी कॉलम कर लिया। अब सेमी कॉलम के बाद हमने यहाँ एक फ़ंक्शन बनाना है जिस फंक्शन को हम एसिंक बनाएंगे। तो सबसे पहले हम वॉइड, अगर आप एसिंक का पूरा कंप्लीट जो है वो प्रोसेस देखना चाहते हैं, टॉपिक देखना चाहते हैं, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो डार्ट के कोर्स में जो है वो एसिंक और अवेट का टॉपिक हमने ऐड किया था। वॉइड अंडरस्कोर, अब हम इस फंक्शन को नाम रखेंगे। तो इस फंक्शन को हमने नाम रख दिया पिक डेट के नाम से। तो हमने इसको नाम दे दिया पिक डेट, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एसिंक का हमने कीवर्ड यूज़ कर लिया, और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब उसके बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट नहीं, सॉरी, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज हमने कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, डेट टाइम की एक डेटा टाइप यूज़ करेंगे, डेट टाइम, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर ये डेट एंड टाइम जो है वो डिफ़ॉल्ट में ना हो तो क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि उसको रिमूव करके नेक्स्ट जो है इसको इसमें कोई एरर ना जनरेट कर दे। तो इसके बाद हम इसको नाम दे देते हैं डेट, और उसके बाद इक्वल्स टू अवेट का कीवर्ड हम यूज़ करेंगे, और शो, और इसके बाद शो डेट पिकर। ये हमने इसमें जो है ये फंक्शन हमने यूज़ कर लिया। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट इसको हम, ये हमारे पास नीड है इसकी, ये हम कर लेते हैं। फर्स्ट डेट, ये भी हमारे पास इसकी ज़रूरत है, इसको भी कर लेते हैं। लास्ट डेट की भी ज़रूरत है, इसको भी हम कर लेते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट ये सब सही है। और फर्स्ट डेट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेट की जो डेट टाइम है हमने जो डेट टाइम और डेटा टाइप यूज़ की है उसको हम कॉल करेंगे, या हम ईयर डिसाइड करेंगे कि हमारे पास कौन सा ईयर होना चाहिए। तो हम फॉर एग्जांपल 2024 ही कर लेते हैं। और इसके बाद लास्ट डेट में हम क्या करेंगे, लास्ट डेट में हमें नीड है कि हम सेम प्रोसेस रहेगा, डेट टाइम, और या भी हम ईयर कर लेते हैं कि कौन से ईयर से कौन से ईयर तक आपका डेटा जो है ये शो करे। तो हम इसको कर लेते हैं 2000, लास्ट डेट जो है उसकी 2024 तक हम इसको कर लेते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस है, आप इससे ज़्यादा का भी कर सकते हैं कि कौन से किस ईयर तक आपका डेटा जो है वो शो करना चाहिए। 30 कर लेते हैं। और इसके बाद हम जो है वो यहाँ तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से हम कॉमा कर लेते हैं। और नेक्स्ट हम चलते हैं इसी जो है शो डेट पिकर के फंक्शन के अंदर ही हम बिल्डर बनाएंगे, बिल्डर, और इसके अंदर हम कर लेते हैं स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने कुछ चीज़ें जो है वो बनानी है। तो बिल्डर कॉन्टेक्स्ट हम ये जो है बना लेते हैं, बिल्डर कॉन्टेक्स्ट कर, और इसके बाद हमारा इसके अंदर हम कॉमा कर लेते हैं।
विजिट, विजिट के बाद क्वेश्चन मार्क, ये हमारे पास चाइल्ड यहाँ शो होगा। और ये हमारे पास लास्ट में जो है इसको हम कर लेते हैं करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। करली ब्रैकेट हमारे पास ओपन हो चुका है। अब ये जो है बिल्डर कॉन्टेक्स्ट नहीं है, सॉरी, ये कहलाएगा बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। अब हमारे पास जो एरर है वो रिमूव हो चुका है। अब हमने इसके जो है वो करली ब्रैकेट में हमने क्या करना है, इसके करली ब्रैकेट में हम अगर थीम उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं जो हमारा डेट पिकर का होगा, तो इसके लिए हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न थीम स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने चाइल्ड बनाना है, तो चाइल्ड हमारे पास बिल्कुल लास्ट में आएगा, इसको हम लास्ट में कर लेते हैं। अब हम थीम के अंदर क्या चीज़ बनाएंगे कि डेट होगा, उसके बाद कॉलम, कॉलम के बाद हम इसको कर लेते हैं कि हमारे पास जो थीम का डेटा होगा, थीम डेटा, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। थीम डेटा से पहले हमने डॉट लाइट करना है, डॉट नोटेशन LIGHT लाइट, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब डॉट नोटेशन कॉपी विद और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने कुछ चीज़ें जो है इसकी प्रिंट करनी है, तो प्रिंट के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे कलर स्कीम, कलर और स्कीम को हम देख लेते हैं। कलर स्कीम भी हमारे पास है, ब्राइटनेस है और प्राइमरी है, तो ब्राइटनेस हमें नहीं चाहिए और प्राइमरी हमें चाहिए। ऑन प्राइमरी भी हमें जो है इसकी नीड है, सेकेंडरी, ये कुछ भी इसका काफ़ी सारा प्रोसेस जो है इसका आ जाएगा, तो हमें आप इसको, ये स्टाइलिंग है, आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम फ़िलहाल जो है इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम तरीके सीख रहे हैं कि इसलिए हम इसमें यूज़ इसको नहीं करेंगे, सिर्फ ऑन प्राइमरी और प्राइमरी इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट, और अब हम कर लेते हैं प्राइमरी। अब प्राइमरी में आप कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर देते हैं, ऑन प्राइमरी का मतलब है कि आपने टेक्स्ट का कलर देना है, तो इसको कर लेते हैं कलर्स डॉट टिल का कलर कर लेते हैं। अब बैकग्राउंड कलर रहेगा कि हमारे पास, और बैकग्राउंड एम्बर कर लेते हैं इसको, कलर्स डॉट एम्बर। आप इसमें कुछ एम्बर का कलर भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस जो है इसका कंप्लीट हो चुका है। लेकिन कलर स्कीम ये हमने विजिट तो यूज़ कर लिया, लेकिन विजिट से पहले हम जो है क्या करेंगे, इसको हम कर लेते हैं कॉलम, कॉलम के बाद कलर, और इसके बाद स्कीम ये हमने यूज़ कर लिया, डॉट लाइट। अब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब कॉपी विद, ये हमारे पास इसमें कुछ एरर है, इसको हम लास्ट में देखेंगे कि हमारे पास एरर क्यों आ रहे हैं। अब एरर को ख़त्म करने के लिए सिंपल हम कर लेते हैं, या जो चाइल्ड हमने बनाया था थीम के साथ, उसके अंदर हम चाइल्ड और क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, तो जो एरर होगा वो यहाँ से इसको रिमूव कर देगा। अब हम इसमें कुछ और चीज़ें क्या कर सकते हैं, और चीज़ों के लिए हमें करना पड़ेगा, ये हमारा जो है वो कॉपी विद के अंदर जो कलर स्टाइलिंग थी ऑन सरफेस, सरफेस का कलर भी हम यहाँ कर सकते हैं ऑन सरफेस, सॉरी इस ब्रैकेट्स के अंदर हमने कर लेना है, क्योंकि ये कलर स्कीम की ब्रैकेट्स ये रही। और लास्ट में हम कॉमा कर लेते हैं ऑन सरफेस, ये हमने इसको कलर दे दिया। कलर्स सरफेस के कलर हम उसको रख लेते हैं कलर्स, और कलर्स डॉट, आप इसको कुछ भी कर लेते हैं, जैसे वाइट ही, इसको हम सरफेस के कलर वाइट ही अच्छा लगेगा। ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट जो है कलर स्कीम आ चुका है। अब कलर स्कीम के बाद हम यहाँ जो है वो डायलॉग का कलर करना चाहते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है, डायलॉग बैकग्राउंड कलर। अब इसमें एरर जो है आप देख सकते हैं, हम जो भी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं प्रॉपर्टी जो है हमारे पास कम्प्लीटली शो नहीं हो रही, तो इसका एक मेन एरर जो है मैं आपको बता देता हूँ कि आपने एरर भी फाइंड करना है। एरर को भी आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं, करने की जो है आपने एक स्किल होनी चाहिए। तो अब ये डायलॉग बैकग्राउंड कलर के भी जो है वो प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, लेकिन वो हमारे पास शो नहीं हो रही। तो इसके लिए आप जो है ना, ये डेट को जैसे हम डेटा करेंगे तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। तो इसको हम कर लेते हैं डायलॉग बैकग्राउंड कलर, ये हम कर लेते हैं डायलॉग बैकग्राउंड कलर का जो है एक एरर जो है ये शो हो रहा है, इसको डी को हम सॉरी कैपिटल कर लेते हैं, डायलॉग। अब हमारे पास जो है वो कम्प्लीटली शो होगा बैकग्राउंड और कलर। अब हम जो है इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कॉलम। अब कलर्स डॉट आप इसको कर लेते हैं एम्बर एसेंट, ये हमारे पास एक कलर शो हो चुका है, इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉमा। तो जैसे हम कॉमा करेंगे ये एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा। कॉपी विद का कलर है, ये लास्ट में इसको देखेंगे। अब हमारे पास डायलॉग बैकग्राउंड का कलर भी यहाँ शो हो चुका है। अगर हम इस टेक्स्ट को कलर करना चाहते हैं, जो हमारे पास इस डेट पिकर के जो फॉर्म होगा, जो कैलेंडर होगा, उसके अंदर हम जो 1 2 3 जो बटन्स होते हैं
डेट की, मंथ की, ईयर की, तो इसको हम जो है वो स्टाइलिंग इसकी किस तरह कर सकते हैं, तो हमें करना पड़ेगा टेक्स्ट बटन। ये हमारे पास एक विजिट है, उसको हमने यूज़ कर लिया। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे चाइल्ड है और ऑन प्रेस है, तो हमें दोनों नहीं चाहिए, तो हम इसको कर लेते हैं बटन थीम। ये हमारे पास कुछ इस तरह का शो होगा, बटन थीम। और इसके बाद हम इसको कर लेते हैं कॉलम। कॉलम के बाद हमारे पास है एक विजिट टेक्स्ट बटन थीम डेटा। बटन थीम डेटा, ये हमारे पास एक विजिट को हमने यूज़ कर लिया। अब इसके अंदर अगर हम स्टाइल करना चाहते हैं तो स्टाइल की प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली, और स्टाइल की प्रॉपर्टी के अंदर हम बटन को टेक्स्ट बटन को अगर हम स्टाइल करना चाहते हैं टेक्स्ट बटन, तो फिर से हमारे पास ऑन प्रेस, ये हमें नहीं चाहिए, इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। टेक्स्ट बटन डॉट स्टाइल फॉर्म, स्टाइल फॉर्म को हम यूज़ करेंगे। अब हम इसके अंदर जो भी स्टाइलिंग होगी हम यहाँ करेंगे। तो स्टाइलिंग के लिए हमारे पास अगर बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं या टेक्स्ट कलर सॉरी, तो हम कर लेते हैं फोरग्राउंड कलर। ये हम कर लेते हैं फोरग्राउंड कलर, और इसके अंदर हम कलर्स डॉट इसको हम कर लेते हैं या ब्लैक ही कर लेते हैं। ये हमारे पास एक जो है कम्प्लीटली प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास एक जो है ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट, जो एरर है उसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास एरर कॉपी विद है, W जो है वो कैपिटल में आएगा क्योंकि ये एक विजिट है। और कॉपी विद ये हमारे पास कंप्लीट, और कलर स्कीम के अंदर एरर कलर स्कीम ये कैपिटल में जो नहीं रहेगा, और ये भी हम कर लेते हैं। और आपने सिर्फ जैसे ये प्रॉपर्टी जो है वो कम्प्लीटली अपनी जगह पे सेट हो जाएगी, तो इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगी, उसका एरर आपको शो हो जाएगा। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, जो ब्रैकेट्स होंगी जहाँ क्लोज़ हो रही है वो आपने क्लोज़ कर लेना है, और जहाँ क्लोज़ नहीं हो रही उसको आपने इसी तरह जो है वो रखने देना है। तो सबसे पहले जो है ये बटन थीम का है, तो थीम के लास्ट में आएगा सेमी कॉलम, और उसके बाद ये बटन जो है ये ब्रैकेट जो है वो इसका बिल्डर कॉन्टेक्स्ट का है, तो इसके लिए कॉमा आएगा, कॉमा कर लेते हैं। अब ये जो है ब्रैकेट आपने सिर्फ देख लेना है, आप देख सकते हैं ये शो डेट पिकर है, तो इसके लास्ट में भी आएगा सेमी कॉलम। अब ये पूरा प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, और ये ब्रैकेट जो है वो मेन फंक्शन का रहेगा। हाँ, ये बिल्कुल मेन फंक्शन का है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये हमारे यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट, इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं, ये हमारे पास अच्छे तरीके से शो हो चुका है। और अब हम मेन फंक्शन के अंदर जहाँ हमने एसिंक बनाया था, अब हम एक इफ़ की कंडीशन बनाएंगे कि इफ़ स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कंडीशन हम यहाँ रखेंगे कि डेट जो हमने वेरिएबल बनाया था डेट के नाम से, और अगर डेट की वैल्यू नल होगी तो हमारे पास क्या शो होगा, इक्वल्स टू नल। तो हमारे पास शो होना चाहिए कि सिर्फ हमारे पास एक डेट ही शो होना चाहिए। अंडरस्कोर हमने जो वेरिएबल बनाया था सेलेक्टेड डेट के नाम से, अंडरस्कोर सेलेक्टेड डेट के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया था, उसको हमने यहाँ कॉल कर लिया इक्वल्स टू सॉरी, ये हमारे पास क्योंकि हमने इफ़ की कंडीशन तो बनाई, अब हम जो है वो रन टाइम में चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो पूरा प्रोसेस हमारा रहेगा कि सेट स्टेट हम बनाएंगे, क्योंकि स्टेट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे पास अगर रन टाइम में चेंज करना हो तो इसलिए हम बनाते हैं अंडरस्कोर। अब वेरिएबल को हम यहाँ कॉल कर लेते हैं सेलेक्टेड डेट, और इसके बाद इक्वल्स टू इसकी जो हमने वेरिएबल बनाया था डेट शो डेट पिकर के लिए, उसको हमने कर लिया डेट, और टू स्ट्रिंग ये हम कर लेते हैं टू स्ट्रिंग स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डॉट स्प्लिट, और इसके बाद हम यहाँ कर लेते हैं स्प्लिट के अंदर सिंगल कोटेशन कि हमारे पास सिर्फ डेट ही शो हो, टाइम वगैरह कुछ भी हमारे पास, तो ये चीज़ इस चीज़ को फॉर्मेट करेगा कि हमारे पास सिर्फ उसको डेट ही शो करेगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट प्रोसेस यहाँ तक का जो है वो डेट का कंप्लीट हो चुका है। अब हमने लास्ट चीज़ रह गई है, लास्ट चीज़ में हम क्या करेंगे कि हमारे पास सिर्फ जो है एक बटन हम ऐड करेंगे, तो सेंटर, और इसके बाद सेंटर के बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास चाइल्ड में हम करेंगे कॉलम, सेंटर के अंदर ही हम ब्रैकेट्स के अंदर ही हमने करना है चाइल्ड, चाइल्ड के बाद हम करेंगे इसको कॉलम के ब्रैकेट्स हमारे पास ओपन हो चुके हैं। अब हमारे पास मल्टीपल विजिट्स होंगी, तो इसके लिए हम कर लेते हैं चिल्ड्रन, ये हमारे पास मल्टीपल विजिट्स के लिए चिल्ड्रन आ चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम जो है वो ऐड करेंगे एक बटन के थ्रू हम इसको ऐड करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम कर लेते हैं एलिवेटेड बटन हमने ये एक ऐड कर लिया, और उसमें ऑन प्रेस आ गया। ऑन प्रेस के ऊपर हमारे पास क्या फंक्शन जो है कॉल करना है, और चाइल्ड आ चुका है,
तो चाइल्ड की नीड भी हमें है और ऑन प्रेस की नीड भी है, तो इसलिए दोनों को हम रहने देते हैं। ऑन प्रेस में हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो हमने एक फंक्शन बनाया था जिसको हमने अंडरस्कोर पिक डेट का नाम दिया था, आप देख सकते हैं अंडरस्कोर पिक डेट, उसको हम यहाँ कॉल करेंगे अंडरस्कोर ऑन प्रेस के अंदर अंडरस्कोर पिक डेट, आप इसको कॉल यहाँ करेंगे। तो एक बटन के ऊपर ये हमारे पास कंप्लीट जो है ये शो होगा। अब टेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, चाइल्ड के अंदर इसके अंदर हम एक टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। टेक्स्ट इसको हम देख लेते हैं ये एरर क्यों आ रहा है, ये इसको टेक्स्ट, और उसके बाद इसके अंदर सिंगल कोटेशन में डेटा आएगा। तो सिंगल कोटेशन में हम इसको कर लेते हैं कि डेट पिकर, ये हमने कुछ इसमें टेक्स्ट लिख लिया। अब हमारे पास आप देख सकते हैं एक जो है वो डेट आ चुका है। अब अंडरस्कोर हम एक अगर हमने डेट भी शो करनी है तो डेट शो करने के लिए हम क्या चीज़ जो है अप्लाई करेंगे कि हमारे पास यहाँ शो होगा जो हमारे पास चिल्ड्रन हमने मल्टीपल विजिट्स के लिए बनाया था, उसके लिए हम कर लेते हैं यहाँ और टेक्स्ट के लिए हमने अंडरस्कोर जो हमने वेरिएबल बनाया था सेलेक्टेड डेट के नाम से, क्योंकि हम ये जो है ना इस चीज़ के इस वेरिएबल के थ्रू हमारे पास डेट शो होगा। तो इसको कर लेते हैं सेलेक्टेड डेट, ये हमारे पास यहाँ शो हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि जो भी डेट हम पिक करेंगे वो यहाँ शो होगा, लास्ट में कॉमा। अब आप देखिए सबसे पहले डिफ़ॉल्ट में हमारे पास शो होगा, डिफ़ॉल्ट में हमारे पास शो होगा नो चूज़न डेटा, आप देखिए नो डॉट चूज़न, ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट शो होगा। अब जैसे हम इसमें डेट पिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ इस वेरिएबल के अंदर डेट शो हो जाएगी। जैसे डेट पिक कर के ऊपर हमने क्लिक कर लिया तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये चीज़ें जो है वो शो हो रही है। अब फॉर बैकग्राउंड आप स्टाइलिंग इसमें करना चाहते हैं तो हमने जहाँ वाइट किया है उसको हम यहाँ ब्लैक कर लेते हैं, वाइट ऑन सरफेस, इसको हम कर लेते हैं इसको कर लेते हैं ब्लैक। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरह का जो है ये हमारे पास एक शो हो रहा है। अब इसमें जो है फर्स्ट डेट आप देख सकते हैं 2000 से स्टार्ट है और 2030 तक ये जो है इसमें हमने कंडीशन लगाई थी। आप इस तरह का कुछ इसमें डेट पिक कर सकते हैं। 27 हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके, तो आप देख सकते हैं 2। अब जैसे इसमें मैं कोई डेट अगर सेलेक्ट करता हूँ 13 तो हमारे पास 2 शो हो रहा है। तो इसका एक एरर इस वजह से है कि वो स्प्लिट कर रहा है, सिर्फ डेट को ही शो कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ हम इसको जो है वो रिमूव करेंगे, 2 स्ट्रिंग तक हम इसको जो है वो रख लेते हैं। अब हम अगर इसमें कोई डेट सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं 13 को अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 13 अगस्त, तो आप देख सकते हैं 13 अगस्त 2024 ये जो है वो कम्प्लीटली डेट को सेलेक्ट कर रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है डेट पिकर का। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में हमने कंप्लीट डेट पिकर को A to Z जो है वो कवर कर लिया और उसकी कलर स्टाइलिंग और बटन के साथ हमने उसको सेलेक्ट कर लिया, ऑन चेंज, सरफेस कलर, ऑन प्राइमरी, कंप्लीट चीज़ें स्टाइलिंग वगैरह सब कुछ हमने कवर कर ली। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।